दूसरा सूत्र है स्वपदम शक्ति। स्व में स्थिति शक्ति है, विस्मय भूमिका है। विस्मय का अर्थ है भीतर की तरफ यात्रा है। मैं कौन हूं, इस प्रश्न की अंतर खोज। बाहर गए आश्चर्य, बाहर गए तर्क, बाहर गए विज्ञान, भीतर आए विस्मय, ध्यान, प्रार्थना, सारी विधि बदल जाती। विस्मय तुम्हें भीतर लाएगा, क्योंकि जब सारा जगत रहस्यपूर्ण मालूम पड़ेगा तब एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण रह जाएगा कि मैं कौन हूं। यह विस्मय का मौलिक आधार है कि मैं कौन हूं। और जब तक मैं इस मैं को ही न जान लूं तब तक मैं जिसे जानने चला हूं वो यात्रा हो नहीं सकती। कैसे मैं जानूंगा इन वृक्षों को, कैसे मैं जानूंगा तुम्हें, कैसे जानूंगा पर को, जब मैं ही अभी अज्ञात और अज्ञान में हूं, जब मुझे मेरा ही पता नहीं। इसलिए मैं कौन हूं ये महामंत्र है। और जल्दी उत्तर मत देना, क्योंकि तुम्हारे पास उत्तर तैयार है। तो मैं कौन हूं तुम भीतर से कहते हो मैं आत्मा हूं, ये उत्तर काम ना आएगा। ये तो तुम्हें पता ही है, इससे तुम्हारी जिंदगी बदली नहीं। ज्ञान आग है, वो तुम्हें जला देगा। जब तुम कहते हो मैं कौन हूं और भीतर से आवाज आती है, वो भीतर की आवाज नहीं है, वो तुम्हारा सिर बोल रहा है। सिर में छिपे शास्त्र बोल रहे हैं, स्मृति बोल रही है। जब तुम कहते हो मैं आत्मा हूं तो ये 2 कौड़ी का है, इसका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि इससे तुम बदले नहीं। ये आग नहीं है, ये राख है। इसमें कभी अंगारा रहा होगा, किसी ऋषि को इसमें अंगारा रहा होगा, तुम्हारे लिए तो सिर्फ राख है। जिसलिए अंगारा रहा वो तो खो गया इस जगत से, तुम राख को ढो रहे हो। मैं कौन हूं इसको तुम पूछते जाना और उधार उत्तर मत देना। जब भी उधार उत्तर आए कहना कि मेरा उत्तर नहीं, मेरा जाना नहीं, मेरा कैसे हो सकता है। जो मैं जानता हूं वही केवल मेरा हो सकता है। जो तुम उपलब्ध करोगे अपने श्रम से वही केवल तुम्हारी संपदा है। ज्ञान में चोरी नहीं चल सकती और न ज्ञान में भिखमंगापन चलता है। न तुम भीख मांग सकते, न तुम चोरी कर सकते। यहां डकैती नहीं चल सकती। यहां तो तुम्हें स्वश्रम से ही स्वयं को निर्मित करना होगा। दूसरा सूत्र है स्व में स्थिति शक्ति है। जैसे ही विस्मय पैदा हो भीतर की तरफ चलना, डूबना और स्व में स्थित हो जाने की चेष्टा करना। क्योंकि जब तुम पूछते हो मैं कौन हूं तो कब तुम्हें उत्तर मिलेगा। अगर इसका उत्तर तुम्हें चाहिए तो भीतर स्व में ठहरना पड़ेगा। उसको ही हमने स्वास्थ्य कहा है, स्वयं में ठहर जाना। और जब कोई व्यक्ति स्वयं में ठहर जाएगा तभी तो देख पाएगा। दौड़ते हुए तुम कैसे देख पाओगे। तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम एक तेज रफ्तार की कार में जा रहे हो, एक फूल तुम्हें खिड़की से दिखाई पड़ता है, तुम पूछ भी नहीं पाते ये क्या है कि तुम आगे निकल गए। तुम्हारी रफ्तार तेज और वासना से तेज रफ्तार दुनिया में किसी और यान की नहीं है। चांद पर पहुंचना हो रॉकेट भी वक्त लेता है, तुम्हारी वासना को उतना वक्त भी नहीं लगता, इसी क्षण तुम पहुंच जाते हो। वासना तेज से तेज गति है और जो वासना से भरा है उसका अर्थ है कि वो ठहरा हुआ नहीं, भाग रहा है, दौड़ रहा है। और तुम इतनी दौड़ में हो कि तुम पूछो भी कि मैं कौन हूं तो उत्तर कैसे आएगा। ये दौड़ छोड़नी होगी, स्व में स्थित होना होगा। थोड़ी देर के लिए सारी वासना, सारी दौड़, सारी यात्रा बंद कर देनी होगी। लेकिन एक वासना समाप्त नहीं हो पाती कि तुम 25 को जन्म दे लेते हो। एक यात्रा पूरी नहीं हो पाती कि 25 नए रास्ते खुल जाते हैं, तुम फिर दौड़ने लगते हो। तुम्हें बैठना आता ही नहीं, तुम रुके ही नहीं हो जन्मों से। मैंने सुना है कि एक सम्राट ने एक बहुत बुद्धिमान आदमी को वजीर रखा, लेकिन वजीर बेईमान था।
और उसने जल्दी ही साम्राज्य के खजाने से लाखों करोड़ों रुपए उड़ा दिए। जिस दिन सम्राट को पता चला, उसने वजीर को बुलाया और उसने कहा कि मुझे कुछ कहना नहीं, जो तुमने किया है वो ठीक नहीं, और ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। तुमने भरोसे को तोड़ा। बस इतना ही कहता हूं कि तुम अपना मुंह मुझे मत दिखाओ, इस राज्य को छोड़कर चले जाओ, और व्यर्थ की बातचीत इसमें न फैले, इसलिए मैं किसी को भी इस संबंध में कुछ न कहूंगा। तुम्हें भी कोई किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। वजीर ने कहा, सुने, कहेंगे चला जाऊंगा, ये पक्की है बात कि मैंने करोड़ों रुपए चुराए, लेकिन फिर भी एक सलाह वजीर होने के नाते मैं आपको देता हूं, और वो ये कि अब मेरे पास सब कुछ है। बड़ा महल है, पहाड़ पर बंगले हैं, समुद्र के किनारे बंगले हैं, सब कुछ मेरे पास है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक। अब मुझे कुछ कमाने की जरूरत नहीं, बच्चों को कुछ कमाने की जरूरत नहीं। आप मुझे अलग करके दूसरे आदमी को वजीर रखेंगे, उसको फिर आबासा से शुरू करना पड़ेगा। सम्राट बुद्धिमान था, उसकी बात समझ में आ गई। ऐसा क्षण तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आता है जब तुम कह सको अब सब मेरे पास है। जिस दिन ये क्षण आ जाएगा उसी दिन दौड़ बंद होगी, अन्यथा तुम हर घड़ी आबासा से शुरू कर रहे हो। हर घड़ी नई वासना पकड़ लेती, नया चोर आ जाता है, नया लुटेरा खजाना तोड़ने लगता है। और एकांत लुटेरा हो तो ऐसा भी नहीं है, बहुत वासनाएं, तुम एक साथ बहुत दिशाओं में दौड़ रहे हो, तुम एक साथ बहुत सी चीजों को पाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने कभी बैठ कर यह भी नहीं सोचा कि उनमें से कई चीजें तो विपरीत हैं, उनको तो तुम पा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम एक को पाओगे तो दूसरी खोएगी, दूसरी की पाओगे तो पहली खो जाएगी। मुल्ला नसरुद्दीन मरता था तो उसने अपने बेटे को कहा कि मैं तुझे दो बातें समझा देता हूं, मरने के पहले ही तुझे कह जाता हूं, इन्हें ध्यान में रखना। दो बातें हैं, एक ऑनेस्टी, ईमानदारी, और दूसरी है विजडम, बुद्धिमानी। तो दुकान तू संभालेगा, काम तू संभालेगा, दुकान पर तख्ती लगी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसका पालन करना। कभी किसी को धोखा मत देना, कभी वचन भंग मत करना, जो वचन दे उसे पूरा करना। बेटे ने कहा ठीक, दूसरा क्या है? बुद्धिमानी, उसका क्या अर्थ है? नसरुद्दीन ने कहा भूल के कभी किसी को वचन मत देना। बस ऐसा ही विपरीत बटा हुआ जीवन है। ईमानदारी भी और बुद्धिमानी भी दोनों संभालने की कोशिश है। वचन पूरा करना ईमानदारी का लक्ष्य, वचन कभी मत देना बुद्धिमानी का लक्ष्य। इधर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें संत की तरह पूजें, और इधर तुम चाहते हो कि तुम पापी की तरह मजे भी लूटो। बड़ी कठिनाई। इधर तुम चाहते हो कि राम की तरह तुम्हारे चरित्र का गुणगान हो, लेकिन उधर तुम रावण की तरह दूसरे की स्त्रियों को भगाने में तत्पर हो। तुम असंभव संभव करना चाहते हो, तुम होना तो रावण जैसे चाहते हो, प्रतिष्ठा राम जैसी चाहते हो, बस तब तुम मुश्किल में पड़ जाते हो। तब विपरीत दिशाओं में तुम्हारी यात्रा चलती है और अनंत तुम लक्ष्य बना लेते हो, उन सब में तुम बट जाते हो, टुकड़े टुकड़े हो जाते हो। जीवन के आखिर में तुम पाओगे कि जो भी तुम लेके आए थे वो खो गया,
एक बहुत बड़ा जुआरी हुआ। बहुत समझाया पति ने, परिवार ने, मित्रों ने, लेकिन सुना नहीं। धीरे धीरे सब खो गया। एक दिन ऐसी हालत आ गई कि सिर्फ 1 रुपया घर में बचा। पत्नी ने कहा अब तो चौंको, अब तो संभलो। पति ने कहा जब इतना सब चला गया और 1 रुपया ही बचा है तो आखिरी मौका मुझे और दे। कौन जाने 1 रुपये से भाग्य खुल जाए। जुआड़ी सदा ऐसा ही सोचता। और फिर उसने कहा कि जब लाखों चले गए और अब 1 ही बचा, अब 1 के लिए क्या रोना धोना, और 1 रुपये चल ही जाएगा, कोई बचने वाला नहीं। लगा लेने दांव पे इस पे भी। पत्नी ने भी सोचा कि अब जब सभी चला गया और 1 ही बचा है, 1 कोई टिकने वाला वैसे भी क्या है, सांझ के पहले खत्म हो जाए, तो ठीक है तू जा अपनी आखिरी इच्छा भी पूरी कर ले। जुआरी गया जुए के अड्डे पर, बड़ा चकित हुआ। हर बाजी जीतने लगा। 1 के 1000 हुए, 1000 के 10,000 हुए, 10,000 के 50,000 हुए, 50,000 के लाख हो गए, क्योंकि वो इकट्ठे गांव पे लगाता गया। फिर उसने लाख भी लगा दिए और कहा बस अब ये आखिरी, हल हो गया सब, और वो सब हार गए। वो घर लौटा, पत्नी ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा 1 रुपया चला गया। क्योंकि तुम वही खो सकते हो जो तुम लेके आए थे, लाख की क्या बात करनी। उसने कहा 1 रुपया खो गया, कोई चिंता की बात नहीं। वो दांव खराब गया, पर उसने ये बात न कही कि लाख हो गए थे। ठीक ही की।